क्या अगर अब तक हमने माध्यमिक के लिए अच्छे से पढ़ाई नहीं किया है तो अगले 100 डेज तक प्लानिंग के हिसाब से अगर हम लोग पढ़ाई करें तो हमारा सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा? क्या आप 90% तब भी ला सकते हो? वेल, आप बिल्कुल ला सकते हो। कैसे लाएंगे भैया? आज के इस वीडियो में आपको वही बताऊंगा। साथ ही आपको डाउनलोडेबल मटेरियल्स भी प्रोवाइड करूंगा जिसके हेल्प से ये जो जर्नी है आपका वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो का इंतजार आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स कर रहे थे। अब करना क्या है कि अगले 10 मिनट तक, जितना भी लंबा ये वीडियो होगा, मैं कोशिश करूंगा जितना शॉर्ट हो सके ये वीडियो उतना ज्यादा बेहतर हो। तो अगले 10 मिनट तक एटलीस्ट आप आराम से इस वीडियो को देखें और क्या क्या मैं बता रहा हूं आपको उसको आराम से आप समझें। और हाँ, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं, अगर आपके पास 100 डेज से ज्यादा है या 100 डेज से कम है तो भी आप सेम स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेप 1 है राइट डाउन द सिलेबस। करना क्या है आपको कि एक शीट ऑफ पेपर लेना है और उसमें सब्जेक्ट का टाइटल देना है ऊपर में, एंड देन जितना भी चैप्टर उस सब्जेक्ट के अंदर आ रहा है उस सारे चैप्टर को आपको लिख देना है। साथ ही अगर आप उसका वेटेज लिख पाओ उस चैप्टर के ब्रैकेट में, यानी कि उस चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है या फिर आपको पहले से पता है कि उस चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप उस स्पेसिफिक चैप्टर के बगल में ब्रैकेट दें और ब्रैकेट देकर उसका मार्क्स लिख दे कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। ठीक है, इसके बाद आप क्या करें कि हर एक चैप्टर का नाम के बाद आपको 3 अलग अलग बॉक्सेस बनाना है। पहले बॉक्स का टाइटल होगा लेवल 1, दूसरे बॉक्स का टाइटल होगा लेवल 2 और तीसरे बॉक्स का टाइटल होगा अकम्प्लिश्ड। करना क्या है इस बॉक्सेस का, मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं। तो ये था हमारा पहला स्टेप जिसमें हम लोग पूरे सिलेबस को अच्छे से लिख रहे हैं। मैथ के लिए अलग शीट बनाएंगे, फिजिकल साइंस के लिए अलग, लाइफ साइंस के लिए अलग, और उसमें सारे चैप्टर्स को लिखेंगे। नाउ स्टेप 2 हम लोगों का है नो वेयर यू स्टैंड, यानी कि आपको ये पता करना है कि भाई हम जो है अभी कितने पानी में है। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए जो हम लोगों ने शीट बनाया था थोड़ी देर पहले उसका हेल्प लेंगे। अब करना क्या है कि उस शीट को आप लीजिए, लेने के बाद मुझे पूरा भरोसा है कि इतना दिन हो गया है तो आपने कुछ ना कुछ तो जरूर पढ़ा होगा सिलेबस में, राइट? तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट वाइज वो शीट उठाना है और उठाकर आपको देखना है कि उस सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन सा चैप्टर है जो मैंने पढ़ा है। या तो आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है, या तो आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है, या तो आपने पूरा उस चैप्टर को कंप्लीट कर रखा है। ये 3 बेसिकली स्टेजेस हो सकते। तो अब यहाँ पे हमारा काम आएगा उस बॉक्सेस का जो मैंने आपको बनाने बोला था, लेवल 1, लेवल 2 एंड अनकम्प्लीश्ड। अगर आपको टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, यानी उस चैप्टर के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता है, आपने स्कूल में पढ़ा है लेकिन आपने क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस नहीं किया है, तो उस चैप्टर के बगल वाले में आपको लेवल 1 वाले बॉक्स में टिक लगा देना है। ठीक है, अगर आपने चैप्टर बिल्कुल छुआ भी नहीं है तो फिर तीनों बॉक्सेस को वैसे ही खाली रहने देना है आपको। अब यहाँ पे आगे क्या करना है उसको समझते हैं। अगर आपने चैप्टर पढ़ा भी है, साथ ही साथ आपने क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर रखा है बहुत सारा, तो आपको क्या करना है, आपको अकम्प्लिश्ड वाले में टिक करना है। यानी आपने पढ़ भी रखा है और साथ ही साथ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रखा है। लेकिन अगर आपने सिर्फ पढ़ा है, क्वेश्चन नहीं बनाया है, तो फिर लेवल 2 पे टिक करना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आ गया हो। लेवल 1 का मतलब कि हमको थोड़ा बहुत नॉलेज है चैप्टर का, लेवल 2 का मतलब चैप्टर का हमको पूरा नॉलेज है, और अकम्प्लिश्ड का मतलब चैप्टर का नॉलेज भी है मेरे पास, एज वेल एज मैंने उसका सारा क्वेश्चंस भी अच्छे से, जितना मेरे पॉसिबल था उतना मैं अच्छे से कंप्लीट कर चुका हूं क्वेश्चंस उसका। अब बारी है उन रिसोर्सेज को जानने का जिन रिसोर्सेज का हेल्प से आप इस पूरे 100 डेज के अंदर पढ़ाई करोगे। तो क्या क्या रिसोर्सेज आपको चाहिए? भाई मेरे को बुक चाहिए, बिल्कुल आपको बुक चाहिए। उसके अलावा लेक्चर्स चाहिए, नोट्स चाहिए आपको, एंड उसके साथ साथ आपको क्या चाहिए, कोई एक पर्सन हो जो आपको डाउट सॉल्व कर सके। जैसे कि अगर आपके घर में दीदी है, या फिर आपके घर में भैया है, या फिर कोई सीनियर है आपका, तो आपका काम बन जाएगा। अब ये रिसोर्सेज कहाँ से आएगा? सबसे पहले वीडियोस का बात करते हैं। तो पूरा का पूरा वीडियोस जो है ना, मैथ का, लाइफ साइंस का, फिजिकल साइंस का, वो इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ। उस पीडीएफ को आप डाउनलोड करोगे, आप खुश हो जाओगे। उस पीडीएफ में पूरा स्ट्रक्चर्ड तरीके से हर एक सब्जेक्ट का, हर एक चैप्टर का वीडियो का लिंक दे दिया हूं मैं। तो क्या है कि अब आपको खोजना नहीं पड़ेगा, सर्च नहीं करना पड़ेगा, जस्ट उस पीडीएफ को ओपन कीजिए और सारा कुछ आपको उसी पीडीएफ में मिल जाएगा। जो भी चैप्टर आपको जिस वक्त पढ़ रहे हैं उस पर क्लिक कीजिए और आपका वो चैप्टर का वीडियो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा यूट्यूब पे। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूं उस पीडीएफ का, आप जाकर उसको जरूर डाउनलोड कर ले ताकि आपका पढ़ाई आसानी तरीके से हो पाए और इधर उधर में खोजने में टाइम वेस्ट ना हो आपका। अच्छा, नोट्स कहां से आएगा भैया? तो नोट्स आप खुद से बना सकते हो। कैसे बनाना है नोट्स, मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, इधर या फिर इधर आई बटन पे आपको दिख जाएगा। पे आप क्या करेंगे, वीडियो ये वाला पूरा कंप्लीट देख लीजिए। देखने के बाद में आप हाउ टू मेक नोट्स वाला वीडियो एक बार देख लेना ताकि आप अपना नोट्स अच्छे से बना पाओ। इसके अलावा क्वेश्चंस कहां से लाएंगे? तो क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको बोला कि अगर आपका कोई सीनियर है तो आप उनसे एबीटीए मांगे, यानी कि उनसे बोले कि आपने अपने टाइम में एबीटीए खरीदा था क्या भैया? तो अगर वो बोलते हैं हाँ मेरे पास है, आप उनसे ले और क्वेश्चंस आप एबीटीए से प्रैक्टिस करें। एंड अगर आपके घर में दीदी या भैया हैं जो आपके सीनियर हैं, जो ऑलरेडी 10th में मतलब पढ़ चुके हैं, तो वो आपको डाउट वाले सेक्शन में आपका हेल्प कर देंगे। यानी अगर कोई टॉपिक आपको नहीं समझ आता है तो आपके वो भैया आपको जरूर हेल्प कर देंगे, राइट। और हाँ, अगर आप फाइनेंशियली बहुत ज्यादा परेशान नहीं हो तो देन आप कॉन्सेप्ट एरा का डायरेक्टली सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज ज्वाइन कर लो। आपको लेक्चर्स, नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का
PDF, आपके डाउट सॉल्व करने के लिए पर्सनल मेंटर्स, सारा कुछ आपको एक जगह पे मिल जाएगा, कहीं कुछ ढूंढने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसके अलावा आप जो कोर्सेस में इनरोल करोगे तो एकदम टू द पॉइंट कोर्स होगा। आप कंप्लीट हिस्ट्री का सिलेबस अच्छे से 10 दिन के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। उसके अलावा फिजिकल साइंस का पूरा सिलेबस अच्छे से 25 दिन के अंदर आप कंप्लीट कर सकते हो कोर्सेज के हेल्प से। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप जरूर एक बार जाएं, जाकर उन कोर्सेज को आप चेक करें। तो ये वो सारा रिसोर्सेज था जो आपको चाहिए होगा। अब बढ़ते हैं अगले स्टेप में, और अगला स्टेप इसके बगैर ये पूरा का पूरा चीज जो अब तक हम लोग प्लान किए वो अधूरा है। और अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है मेरा कि मेक योर ओन टाइम टेबल। आपको अपना टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल कैसे बनाएंगे भैया? तो देखो, सबसे पहले जो लिस्ट हम लोगों ने इनिशियली बनाया था उस लिस्ट को निकालिए, निकाल कर देखिए कितना चैप्टर आपका नहीं किया हुआ है। राइट, आप लिख लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स जो कि मेरा नहीं किया हुआ है वो कितना है, तो वो आपका एक नंबर रहेगा जो भी हो गया। इसके अलावा आपको अभी से लेकर जब भी आपको लगता है कि इस समय मेरा सिलेबस 100% कंप्लीट होना चाहिए, आप देखेंगे कितना दिन बचा हुआ है और उसमें आप -10 कर दें। ठीक है, यानी मान लो 90 दिन अगर बचा हुआ है तो -10 करके बच गया, मेरे पास 80 दिन बचा है। ठीक है, अब हमको पता है कि टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितना है और टोटल नंबर ऑफ डेज लेफ्ट कितना है। आपको क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ डेज करने के बाद जो आपके पास नंबर आएगा वो नंबर होगा कि आपको एक दिन में उतना चैप्टर कंप्लीट करना है। ध्यान रहे आपको कि कुछ चैप्टर्स ऐसा होता है जो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है, कुछ चैप्टर्स ऐसा होता है जिसको टाइम लगता है। तो जब आप प्लान करोगे कि एक दिन में 2 चैप्टर मुझे करना है तो फिर इस तरीके से आप कर सकते हो कि एक हार्ड चैप्टर को डाल दिया और एक जो चैप्टर आसान है उसको डाल दिया। ओके, तो ये हमारा टाइम टेबल है। और अगर आप चाहते हो कि मैं ही आप लोगों के लिए टाइम टेबल का एक वीडियो बना दूं डिटेल में, तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप में से कोई एक बच्चा कमेंट कर दे कि भैया मुझे टाइम टेबल का भी वीडियो चाहिए। ओके, उसके बाद मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा, आप लोग जाएं, जाकर उस कमेंट पे लाइक करें। 50 लाइक कंप्लीट होते ही उस वीडियो पे काम करना मैं शुरू कर दूंगा, क्योंकि 50 लाइक से मुझे ये पता चलेगा कि हाँ बहुत सारे बच्चे को इस वीडियो का जरूरत है। ओके, तो जाएं, जाकर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और अगर कमेंट पिन किया हुआ है तो आप लोग जाकर सिर्फ उस कमेंट को लाइक कर दें। और एक बोनस पॉइंट भी आप लोगों को देना चाहूंगा, जिसको अगर आप यूज करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो टाइम टेबल आप बना रहे हो उससे आप भटकने से बच जाओगे। बट उससे पहले अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप जरूर लाइक करें इस वीडियो को, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें पता चले कि हमें कितने बच्चे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जितने भी दोस्त हैं जिनको इस वीडियो का जरूरत है आप जरूर उनको शेयर करें। तो ये बोनस टिप क्या है? बोनस टिप ये है कि आपने जो टाइम टेबल बनाया है उस टाइम टेबल को अपने मम्मी के साथ या फिर अपने दीदी के साथ या फिर अपने भैया के साथ, जो भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है आपके घर में, उनके साथ शेयर करें और बोले कि प्लीज आप मुझे इस टाइम टेबल में स्टिक रहने में हेल्प करना। अब होगा क्या कि अगर गलती से आप वो टाइम टेबल को फॉलो नहीं करते हो तो फिर आपको डांट सुनने को मिलेगा। डांट सुनने को मिलेगा तो अल्टीमेटली आप उस पर स्टिक रहोगे। राइट, तो ये काम आप जरूर करना। नाउ यू आर रेडी टू टेक ऑफ, यानी कि अब आप उड़ान भरने के लिए तैयार हो। इस सारे चीजों को अच्छे से फॉलो करना और आपका आराम से सिलेबस कंप्लीट होगा। डेडिकेशन चाहिए, हार्डवर्क चाहिए, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये जो स्ट्रैटेजी होता है ना, प्लानिंग होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज को करने से पहले। और वही मैंने आपको पूरा गाइड किया। करना आपको ही है, मैं आकर आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट कर सकता हूं, वो आपको ही पढ़ना पड़ेगा 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, 6-6 घंटे। राइट, अच्छा एक और बात, मुझे पता है कि ये वीडियो देखने के बाद 90% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कोई एक्शन नहीं लेंगे और फिर से सर्च करेंगे कि हाउ टू कंप्लीट सिलेबस इन 100 डेज, और फिर 5-6 वीडियो फिर से देखेंगे और देखने के बाद उसके बाद भी कोई स्टेप वो नहीं उठाएंगे। और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि वो ये सर्च कर रहे होंगे कि हाउ टू कंप्लीट सिलेबस इन 1 नाइट बिफोर एग्जामिनेशन, यानी कि एग्जाम से एक दिन पहले सिलेबस कैसे कंप्लीट करते हैं। मैं बस ये चाहता हूं कि आप उस 90% कैटेगरी में ना जाएं। राइट, आप इस वीडियो को देखकर कोई एक्शन लें, अपना पेन निकालें, शीट ऑफ पेपर निकालें और उसके बाद जो जो मैंने बताया है वो सारी चीजों को अच्छे से प्लान करें। प्लान करेंगे तो थोड़ा सा मोटिवेशन भी आएगा और आप बेसिकली सिलेबस कंप्लीट करने के थोड़ा करीब पहुंचोगे। जितना भी मटेरियल के बारे में, रिसोर्सेज के बारे में मैंने बात किया इस वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक है, यानी वो PDF जो मैंने बात किया था जिसकी हेल्प से आप इजीली सारे चैप्टर्स को एक्सेस कर पाओगे, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कोर्सेज का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। रिकमेंड करूंगा कि आप कोर्स कम से कम एक कोर्स ज्वाइन करके देखिए, आपको खुद समझ आ जाएगा कि कोर्सेज के हेल्प से बहुत ही आसानी से आप सिलेबस को कंप्लीट कर पाओगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को हेल्प करेगा। अगर कोई डाउट आपका रह गया है, बच गया है, तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखें, मैं कोशिश करूंगा आपको वहां पे आंसर करने का। इसी के साथ आपके सकलैन भैया मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।